हे गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ फुट टॉक्स। तो भाई हम ड्रॉ कर गए हैं सीविया के अगेंस्ट। तो खैर अफसोस दुख है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है क्योंकि हम ला लीगा में टॉप पे जा सकते थे सीविया से जीतने के बाद। और अब अगर हम लीग की बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड 77 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पॉइंट सेम हैं, बट हम हेड टू हेड में बार्सिलोना से जीते हुए हैं तो इस वजह से हम सेकंड पोजीशन पे हैं। So we were not unlucky, say, but we were unlucky in terms of injuries. If you talk about Ramos, Mendy, Varane, you name it. So yeah, we will be talking about the game अच्छे तरीके से. We will be talking about the lineups, the way we were playing, and of course the controversial penalty के बारे में. देखो यार, वी ऑल नो कि हमारे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस सीज़न, इंजरीज़ और कोविड के केसेस जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। और आज जो एक और न्यूज़ आई है कि ओड्रियोज़ोला और मार्सेलो भी इंजर्ड हो गए, तो उसके बावजूद भी हम सेकंड पोजीशन पे हैं। तो मेरे ख्याल से एवरी सिंगल मैड्रिस्टा शुड बी प्राउड ऑफ दिस टीम, द वे वी आर प्लेइंग विद ऑल ऑफ दिस इंजरीज, वी आर स्टिल एट द सेकंड पोजीशन। सो क्रेडिट हर प्लेयर को जाता है जो जिसने अपनी एफर्ट्स डाली। तो यार यहाँ पे अगर मैं डिफेंस और मिड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से डिफेंस और मिड ठीक थे, क्योंकि डिफेंस में आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। लेकिन अटैक में यहाँ पे आप विनी की जगह हैज़ार्ड को ट्राई कर सकते थे, क्योंकि विनी की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं। बेंजेमा के साथ आपको एक मैच्योर और एक फिनिशर चाहिए। तो अगर हैज़ार्ड की आप फॉर्म देखो तो ठीक है, उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी जगह आप या तो फिर रोड्रिगो को खिला लेते, क्योंकि रोड्रिगो की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और जो कल विनीशियस ने जो चांसेस कल उसने मिस किए हैं, अगर वो उसकी जगह रोड्रिगो होता तो आई एम डैम श्योर कि वो कन्वर्ट कर लेता। यहाँ पे अगर मैं फ़र्स्ट हाफ की बात करूँ तो मेरे ख्याल से फ़र्स्ट हाफ में हम लोग खेल अच्छा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें हाफ़ टाइम में एक जो थी वो डिफरेंट चीज़ करने की ज़रूरत थी। वो ये कि हाफ़ टाइम में हमें चेंजेस की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से पलेंको, मिगुआइल और हैज़ार्ड को आना चाहिए था। बेशक असेंसियो का भी एक अच्छा सब था। असेंसियो ने भी गोल तब स्कोर किया जब वो सब्स्टिट्यूट हो के आए। जब हमने कुछ अच्छा करने की जब हमने कुछ करने की सोची है तभी हमारा गोल स्कोर हुए। तो मेरे ख्याल से ज़िडान के सब जो थे वो काफ़ी लेट थे। अगर सब पहले हो जाते तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। और अगर यहाँ पे मैं पेनल्टी के बारे में बात करूँ और जो कल जो कंट्रोवर्शियल पेनल्टी दी गई है सीविया को, तो अगर यहाँ पे मैं पेनल्टी के बारे में बात करूँ तो अगर ये पेनल्टी थी तो रियल मैड्रिड की भी पेनल्टी थी जो करास्को के हैंड में लगा था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो वो अगर पेनल्टी नहीं थी तो ये क्यों पेनल्टी थी? तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे जिसके वजह से मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मैंने सुना है ज़िडान को क्वेश्चन करते हुए ऑफिशियल्स को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्लेयर्स ने भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, क्योंकि मिलिटाओ का कोई इंटेंशन ही नहीं था। और वो मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ इस डिसीजन के कि पेनल्टी मिली है सीविया को। तो अगर पेनल्टी थी तो वो भी पेनल्टी होनी चाहिए थी, वो अगर पेनल्टी नहीं थी तो ये भी बिल्कुल पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल एट द एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई टीम। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने एक फाइटिंग स्पिरिट देखी, एंड तक हमने कोशिश की, एंड तक हमने खेला। और यही फाइटिंग स्पिरिट मुझे चेल्सी के अगेंस्ट नज़र नहीं आई थी। अगर यही फाइटिंग स्पिरिट मुझे चेल्सी के अगेंस्ट नज़र आती तो आई एम डैम श्योर कि हम चेल्सी के अगेंस्ट भी जीत सकते थे। बहरहाल अब अगर हम ला लीगा में अपने अगले तीनों मैचेस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच हैं और काफ़ी मुश्किल मैच भी हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी इंजरीज़ भी हुई हैं। मार्सेलो भी नहीं होगा और कारवाल भी नहीं ओड्रियोज़ोला भी नहीं होगा। एंड में कोई भी चैम्पियन बनता है, मैं सिर्फ अपनी टीम के इस वजह से प्राउड हूँ क्योंकि एंड तक लड़े हैं हम लोग। विद ऑल ऑफ दोस इंजरीज वी आर स्टिल द टाइटल कंटेंडर्स। तो एक बहुत बड़ी बात है।